Hello everyone, let's start our today's class. Topics covered in previous lecture. Previous lecture जो हमारा हुआ था उसमें हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए थे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, जिसमें हम लोगों ने देखा था पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम का देखा था और उसके बाद में इनकी प्रॉपर्टीज देखी थी पैरेललोग्राम की. एंड आफ्टर दैट वी ऑल हैड सीन प्रूफ ऑफ दोज प्रॉपर्टी. उन प्रॉपर्टीज के हम लोगों ने प्रूफ भी देखे थे. सो नाउ इन टुडेज क्लास विल ट्राई टू लर्न समथिंग यूनिक एंड कुछ और चीजें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे. एंड थिंग आर रोम्बस, जो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू क्वाड्रिलेटरल, दैट इज रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. तो आज हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे वन बाय वन. देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आई टोल्ड यू दैट वी हैव पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट. In parallelogram we can define rhombus, rectangle and square. ठीक है, दैट मीन्स मीनिंग ये है कि पैरेललोग्राम के अंदर ये हमारा रोम्बस भी आता है. सो टुडे आपका ये कल की क्लास में या फिर जो प्रीवियस लेक्चर हुआ उसमें हम लोगों ने ये पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा हुआ था. नाउ इन टुडेज क्लास, आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ें. और उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि हम जो इस रोम्बस, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर को पैरेललोग्राम में हम ये रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं पैरेललोग्राम के अंदर. ठीक है, हम लोग क्यों कह सकते हैं कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है. व्हाई कैन वी से दैट रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम आल्सो, व्हाई कैन वी से दैट स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम आल्सो. तो हम लोग इसको पैरेललोग्राम के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं ये भी हम इसको थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास. रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है जिसमें क्या होती है, साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. साइड्स जितनी भी होती हैं, ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल. सो पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम ये मीनिंग हम क्या निकालेंगे कि पैरेलल, ऑल दी opposite sides are parallel. ठीक है, so that means first I am drawing a line segment AB. एक line segment AB हमें draw कर रहे हैं. ठीक है, now I am drawing a line segment BC. now see, अब ये AB के opposite एक पैरेलल, AB के opposite and पैरेलल हमें दूसरे के साइड या फिर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज CD. ठीक है, दैट मीन्स ये जो हमारी है लाइन सेगमेंट AB एंड BC, these two line segment are, these two sides are parallel. ठीक है, हमने ऐसे एरो का यूज किया है, एरो मार्क के, एरो ये शो कर रहा है कि ये लाइन सेगमेंट AB और DC, these two line segments are parallel. now जो लाइन सेगमेंट BC थी, BC के अपोजिट ये हमने एक लाइन सेगमेंट अपनी ड्रॉ की है AD. ठीक है, so that means BC and AD, these two lines are parallel. सो आई एम राइटिंग हियर, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि नीचे जो जो ये हमारी साइड्स पैरेलल हैं, कौन कौन साइड पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डी सी. ठीक है, ए बी वाली जो साइड है वो पैरेलल है डी सी के, एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी, एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी. ठीक है, तो इसमें और क्या है कि साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, और इसमें ये भी है जो इनकी साइड्स हैं, साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ऑल दी साइड्स आर इक्वल. ये सभी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं इसमें. सो वी कैन से ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. ठीक है, सो नाउ आई एम राइटिंग हियर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए. ठीक है, all the sides are equal, so this type of parallelogram is known as rhombus. इसको हम लोग बोलते हैं rhombus. now अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं rhombus की. rhombus की प्रॉपर्टीज एक ये है कि जो हमारी डायगोनल्स हैं, if we see diagonals then these diagonals are perpendicular bisector. ये जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है ना, परपेंडिकुलर मींस कि ये जो एंगल ये आपस में बना रहे हैं डायगोनल, दीज एंगल्स आर 90 डिग्री.
ठीक है, these angles are 90 degrees. So if point of intersection, सपोज ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो ये एंगल फॉर्म होते हैं, दैट मीन्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल ए ओ बी, दिस इज 90 डिग्री। ये एंगल जो बनाएंगे आपस में डायगोनल 90 डिग्री का बनाएंगे। एंड एंगल बी ओ सी दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री का ही होगा। इन सभी चीज़ों को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अपने ये इससे पहले के लेक्चर में प्रूव किया था, ठीक। सो अदर प्रॉपर्टी और कौन कौन सी हैं, एक तो यही कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। सिंस दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम भी है, देखिए ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। और इसके अलावा पैरेललोग्राम की हम लोगों ने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है वो सभी प्रॉपर्टीज यहाँ अप्लाई होंगी। एक उनमें से एक प्रॉपर्टी हम लोग की ये भी थी जिसमें ये देखा था हम लोगों ने कि क्या देखा था कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इसकी मीनिंग क्या होगी कि बी ओ इक्वल टू ओ डी और ए ओ इक्वल टू ओ सी, ठीक है। तो ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही है, तो उसी प्रॉपर्टी को हमने सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया हुआ है, ठीक है। सो नाउ so with the help of this figure we can write here that diagonals क्या होते हैं, diagonals are, देखिए शॉर्टकट में हमें लिख रहे हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल बना दिया और ऊपर में से आर लिखे, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रोम्बस, रोम्बस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना है कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, दैट मीन्स 90 डिग्री के होते हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, इसमें बोथ द डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड, दोनों डायगोनल्स हमारे बाइसेक्ट होते हैं। सो वी कैन राइट हियर, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर अबाउट डायगोनल दैट AO इक्वल टू OC। देखिए डायगोनल के बारे में क्या है, मैंने बोला AO मीन्स ये वाली लाइन जो है डायगोनल की, AO दिस इज इक्वल टू OC and second diagonal is BO equal to OD, BO equal to OD, ठीक है। एंड ऑल्सो अब चलिए एंगल्स, जो डायगोनल्स के एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल भी हम लोग लिख देते हैं। एंगल कौन कौन से हैं, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है। These two angles are equal and that is 90 degree. सो इन दिस वे हम लोगों ने इसमें ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज देख लिए हैं, ठीक है। ये यूनिक प्रॉपर्टी है कौन सी, कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको याद रखिएगा आप लोग। नाउ अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं अपनी नेक्स्ट कौन सा टाइप है। सो सेकेंड इज हमारा है दैट इज रेक्टेंगल, दैट इज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के बारे में हम लोगों ने तो वैसे पहले ही पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा कुछ और देखते हैं उसमें रेक्टेंगल के बारे में। व्हाट इज रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम विद साइड्स हैविंग एट राइट एंगल। रेक्टेंगल भी एक टाइप का ये हमारा पैरेललोग्राम ही होता है। पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स पैरेलल विद साइड्स हैविंग एट राइट एंगल। इसमें साइड्स क्या होती हैं, इसमें साइड्स राइट एंगल बनाती हैं। सो आई एम ड्राइंग अ फिगर हियर, ठीक है। इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो दिस इज लाइन सेगमेंट, दिस इज साइड AB, ठीक है, एंड दिस इज CD। सो AB, BC, CD and DA, all these are the sides of the rectangle. So now see, AB के अपोजिट साइड है DC, so these two sides are parallel, ये दोनों साइड्स हमारी पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल है, क्योंकि इन डेफिनेशन आई एम सेइंग दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम भी है। एंड साइड BC ये किसके पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी AD के, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल्सो वन थिंग मोर गिवन दैट इज
हैविंग एट राइट एंगल, जो साइड्स हैं, साइड्स आपस में राइट एंगल बनाते हैं। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ये जो साइड्स हैं, ए डी साइड डी ए एंड ए बी, दीज टू साइड्स आर राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ये आपस में एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नाउ इफ वी आर टेकिंग अबाउट साइड ए बी एंड बी सी, these two sides are also making 90 degree angle. Now side BC and CD, these two sides are also making 90 degree angle. CD and DA, these two sides are also making 90 degree angle. That means आपको देखने में लग रहा है कि जो जितनी भी sides हैं, all the sides are making 90 degree angle. ठीक है? So this is given in our definition. ये हमारी definition में ही given है. Now कुछ और properties देखते हैं. Diagonals are equal. इसमें diagonals क्या होंगे? Diagonals are equal. So suppose a diagonal, this is a diagonal DB and diagonal AC. These two diagonals are equal. So equal means हम यहाँ पर राइट डाउन कर दे रहे हैं, जो हमारे पास diagonal ये AC है, AC is equal to DB. AC is equal to DB. ठीक है? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अभी रोम्बस पढ़ा था। रोम्बस में क्या थे? रोम्बस में डायगोनल से इक्वल नहीं थे, ठीक है, बट रोम्बस में डायगोनल 90 डिग्री पे होते थे। इन रेक्टेंगल, इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल से इक्वल हैं और डायगोनल से ये आपस में 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। ये दोनों में डिफरेंस है, रेक्टेंगल में एंड रोम्बस में। रोम्बस में क्या थे? तो उसमें ये डायगोनल्स 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे, बट इन रेक्टेंगल द डायगोनल्स आर नॉट मेकिंग 90 डिग्री एंगल एंड diagonals are not equal in the case of rhombus, but in the case of rectangle diagonals are equal. Now see all the properties of parallelogram, इसके अलावा पैरेललोग्राम की सब होती हैं। So that means कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? एक तो ये प्रॉपर्टीज कि जो ये बताया आपको शुरू में कि AB is parallel to CD, AB CD के पैरेलल है एंड AB is parallel to BC, ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। सो सिमिलरली रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी। दैट मीन्स मीनिंग क्या हुई कि अपोजिट साइड्स, आई एम राइटिंग हियर अपोजिट साइड्स के बारे में लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में भी यही प्रॉपर्टी होती है, AB इक्वल टू DC, ठीक है। और AD की पैरेलल साइड कौन सी जाएगी? AD पैरेलल टू BC, ठीक है, AD पैरेलल टू BC, ठीक। और क्या प्रॉपर्टी थी? और ये प्रॉपर्टी एक डायगोनल वाली भी थी हमारी, ठीक। सपोज ये इनका डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O, सो डायगोनल्स के बारे में हम लोग ये लिख सकते हैं कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग टू ईच अदर। सो डायगोनल्स के बारे में क्या है कि डायगोनल्स के बारे में ये है कि AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC, ठीक, एंड DO इक्वल टू OB, DO इक्वल टू OB, ठीक है। तो जो ये प्रॉपर्टी हमने लिखी है अपोजिट साइड्स और डायगोनल के बारे में, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये वाली जो प्रॉपर्टी लिखी है यही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। सो दैट मीन्स इसमें यूनिक थिंग एक क्या था? यूनिक थिंग एक यही था कि डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं इन द केस ऑफ रेक्टेंगल। सो दिस इज आवर रेक्टेंगल, ये हमारे रेक्टेंगल हो गए। नाउ थर्ड वन इज स्क्वायर। हम ले रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर। What is the definition of square? Square is a rectangle. Square एक rectangle ही होता है with sides of equal length. इसमें जो sides होंगी, sides की length equal होगी, ठीक है। अब हमने बोला है कि square is a rectangle. Square एक rectangle. Rectangle means कि जो इसकी sides होंगी, sides ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, है ना। राइट एंगल, उसमें रेक्टेंगल की डेफिनेशन में ये है कि साइड्स आपस में
90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो सिमिलरली मीनिंग क्या होगी, स्क्वायर की जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी एंड ऑल साइड्स विल मेक 90 डिग्री एंगल। नाउ दिस इज अ स्क्वायर, एक हमने ये स्क्वायर ऐसे ड्रॉ किया है ए बी सी डी। सो इन डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दिस इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर हमारा ये एक रेक्टेंगल ही होता है। रेक्टेंगल मीन्स के इनके साइड्स ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये ए बी एंड ए डी, ऑल्सो ए डी एंड डी सी, these sides are making 90 degree angle. CD and BC, these are also making 90 degree angle. AB and BC, these two sides are also making 90 degree angle. Yes, this is a rectangle and also इसमें एक ये यूनिक थिंग होती है कि all the sides are equal, जितनी भी साइड्स हैं सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सो दैट मीन्स मीनिंग क्या है कि साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, तो इसमें जितने भी साइड्स हैं ऑल दी साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल हो गई। ठीक, और ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल है दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम भी होगा। पैरेललोग्राम मीन्स कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो आई एम राइटिंग हियर, हम यहाँ पे अपोजिट साइड्स को पैरेलल बना देना अपने फिगर में। ठीक है, दैट मीन्स इसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, ऑल द थिंग्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम आल्सो, दैट मीन्स मीनिंग क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे एक जगह ऐसे नोट डाउन कर दे रहे हैं। फर्स्ट क्या नोट डाउन करेंगे हम कि स्क्वायर हमारा एक पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम है। सो इन दिस वी कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी एंड डी सी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल्सो ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ए डी वाली जो साइड है वो बी सी के पैरेलल है। एक ये हो गया, तो ये तो होगी पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। नाउ अब जो हमने चीज़ें इसमें लिखी हैं कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है, तो उसकी मीनिंग क्या हुई कि जो ये आपस में साइड से एंगल बना रहे हैं, दीज एंगल्स आर 90 डिग्री, ये सभी एंगल्स आपस में 90 डिग्री के हैं। सो दैट मीन्स इफ वी वांट टू राइट, हमें लिखना चाहें अबाउट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, तो ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। देखिए एंगल ए बी सी डी जितने भी एंगल्स हैं सब 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, और एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर ए बी साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, दीज आर अबाउट दी साइड, दीज आर दी, ये सभी साइड के बारे में है। ठीक है, अब थोड़ा एक कंपैरिजन भी हम लोग कर लेते हैं। किससे, रेक्टेंगल से कंपैरिजन की क्या क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं रेक्टेंगल में। इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स सिर्फ इक्वल होते थे, एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल इन द केस ऑफ रेक्टेंगल। बट इन स्क्वायर, स्क्वायर के केस में क्या है, स्क्वायर के केस में ऑल दी साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर के केस में सभी साइड्स इक्वल हैं। रेक्टेंगल केस में क्या था, ओनली ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी था। ठीक है, अपोजिट साइड से इक्वल होते थे रेक्टेंगल के केस में, एंड स्क्वायर के केस में ऑल दी साइड्स आर इक्वल। दिस इज अ डिफरेंस, ये डिफरेंस है। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। इफ वी वांट टू ड्रॉ डायगोनल से, अगर हम लोग यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करें, डायगोनल डी बी या बी डी एंड डायगोनल ए सी, तो दीज टू डायगोनल्स आर इक्वल, ये दोनों डायगोनल्स हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, सो इसकी मीनिंग क्या हुई, इफ आई वांट टू राइट हियर, तो वी कैन इक्वेट दीज टू डायगोनल्स, इन दोनों डायगोनल्स को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल करके लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स वी हैव डायगोनल ए सी, वी हैव डायगोनल ए सी इक्वल टू, जो डायगोनल हमारा ए सी है
AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, ठीक है। दीज टू डायगोनल्स आर इक्वल, ये दोनों डायगोनल हमारे इक्वल हैं एंड ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं पूरी प्रॉपर्टीज में अप्लाई होंगी, ठीक है। अब वन थिंग, इसमें एक ये यूनिक है, एक ये डिफरेंट है, डिफरेंस है बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बीच में, एक ये भी डिफरेंस है कि इफ वी वांट टू सी हियर एंगल्स मेड बाय डायगोनल, अगर हम लोग यहाँ पे एंगल्स देखें जो कि डायगोनल के बीच में बन रहे हैं, वो एंगल आपस में 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स मीनिंग क्या हुई कि इफ यू वांट टू राइट एंगल AOD, एंगल AOD, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, एंगल AOB, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। दैट मीन्स एंगल्स ये परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल्स परपेंडिकुलर होते हैं, ओके। और बट इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के केस में ये परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर, हम यहाँ पे डायगोनल के बारे में लिख दे रहे हैं, ठीक है। डायगोनल के बारे में लिख दे रहे हैं, क्या है डायगोनल के बारे में, एक तो एंगल का लिखते हैं, एंगल्स आर मेकिंग एट 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB, these are 90 डिग्री, ठीक है। एंड ये डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट भी करेंगे, ये डायगोनल AO इक्वल टू OC इक्वल टू OP एंड इक्वल टू OD, डायगोनल्स आपस में इक्वल भी होंगे और आप सब एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। सो वी कैन राइट हियर AO इक्वल टू OC इक्वल टू OP इक्वल टू OD, ठीक है। सो डायगोनल्स हमारे यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ही हैं, परपेंडिकुलर भी हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ये सभी प्रॉपर्टीज हमारी स्क्वायर की हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी उठ सकता है, हमने क्या बोला है कि ये आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं स्क्वायर में। यस यस गुड, ठीक है, हम बताने जा रहे थे सर इसकी डिफिनेशन में सर आपने रेक्टेंगल लिखा, रोम्बस लिख दीजिए। नहीं वो डिफरेंस है, हम बता रहे हैं अभी। इसमें देखिए, इसमें हमने क्या बोला है कि दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके डायगोनल से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, एक दूसरे में परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे और रोम्बस में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि रोम्बस में जो हमारी ये डायगोनल्स होते थे, डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर तो होते थे, ठीक है। बट इफ यू वांट टू सी दैट, अगर आप देखने की कोशिश करें तो डायगोनल्स उसमें इक्वल नहीं होते थे। यहाँ पे डायगोनल्स हमारे क्या हैं, हियर डायगोनल्स आर, हमारे डायगोनल्स AC इक्वल टू BD, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल हैं यहाँ पे इन द केस ऑफ स्क्वायर। बट इन द केस ऑफ रोम्बस के केस में दीज डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। आप फिगर देखिएगा अपना रोम्बस का फिगर, तो ये हो गया कि रोम्बस में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस था कि डायगोनल्स हमारे इसमें इन द केस ऑफ स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल, बट इन द केस ऑफ रोम्बस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ओके। नाउ और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ डेफिनेशन में रोम्बस लिख देंगे, तो रोम्बस अगर हम लिखते हैं तो इसकी मीनिंग ये होती है कि रोम्बस की ऑल दी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं मैच होगी रोम्बस की प्रॉपर्टी, जो हमने डिफरेंस बताया उसकी वजह से, ठीक है। बट जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये पूरी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो कि डेफिनेशन में मेंशन हो, डेफिनेशन में जो भी मेंशन था रेक्टेंगल की, वो पूरी प्रॉपर्टीज में मेंशन होती है, ठीक है। इसमें अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, देख लीजिए स्क्वायर और रेक्टेंगल में कंपैरिजन करते हैं तो रेक्टेंगल में क्या था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डेफिनेशन में इतना गिवन था। देख लीजिए AB इक्वल टू DC है और AD इक्वल टू BC भी है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड के साथ साथ में सब साइडें एक दूसरे के साथ में भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये होता है स्क्वायर। दैट मीन्स मीनिंग क्या हुई कि स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल भी है और ये पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। तो
इस तरीके से हम लोग अपने ऐसा भी डिफाइन करते हैं पैरेललोग्राम्स को। सो आज हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में सबसे पहले सीखा था, फिर उसके बाद में पैरेललोग्राम में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज पैरेललोग्राम। इन टुडेज लेक्चर वी ऑल हैड सीन रोम्बस क्या होते हैं, एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था कि रोम्बस के बाद रेक्टेंगल के बारे में देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि रेक्टेंगल में ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड रोम्बस में क्या था, रोम्बस में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल से आपस में परपेंडिकुलर होते थे और डायगोनल से इक्वल नहीं होते थे इन द केस ऑफ रोम्बस। बट स्क्वायर केस में हम लोगों ने क्या सीखा? स्क्वायर केस में ये देखा कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ अब आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग को इनके बीच में you have to write down differences। आप लोग क्या करेंगे? You have to write down differences between rhombus and rectangle and difference between rectangle and square। इनके बीच में डिफरेंस लिखना है पहले, और एक ये भी रोम्बस एंड स्क्वायर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस। So you have to write difference। ठीक है, डिफरेंस लिखिएगा कि अंतर क्या क्या होते हैं, अंतर। ठीक है, और इसके बाद आपको ये भी लिखना है कि इनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं वो सभी लिखिएगा। किसी किसी बीच में फर्स्ट you all have to write similarities between rhombus and rectangle and similarities between rectangle and square। Also you have to write similarities between rhombus and square। ठीक है, रोम्बस एंड स्क्वायर के बीच में भी क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, सिमिलैरिटीज दैट मीन्स, सिमिलैरिटी मीन्स क्या क्या चीजें हैं जो दोनों में हैं, क्या क्या चीजें हैं जो दोनों में हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को देखने, ये नोट डाउन करना है और फिर नोट डाउन करके मुझे बताइएगा। So hope you have enjoyed this। If you have any confusion, you can ask me। I'll try to give the solution of all your queries। Thank you।